हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट क्लब में। दोस्तों कैसे हो? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। फिलहाल जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 वाली भर्ती में विथहेल्ड हो चुके हैं और अभी डीएमई में फ़िट हो चुके हैं, तो जितने भी कैंडिडेट विथहेल्ड वाले डीएमई फ़िट हो गए हैं तो उनके माइंड में कई सारे सवाल अब जो क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि मेरा फिंगर मिसमैच हुआ था फिजिकल के समय में और अभी जो है मेरा फिंगर मैच हो चुका है, तो क्या मेरा विथहेल्ड वाले लिस्ट से नाम हट के नॉर्मल कैंडिडेट में नाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। उसके बाद क्या मेरा रिज़ल्ट जो है जितने भी विथहेल्ड वाले हैं, क्या मेरा रिज़ल्ट इन नॉर्मल कैंडिडेट के साथ आएगा या नहीं आएगा, मुझे पोस्ट अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा। तो कई सारे सवाल विथहेल्ड डीएमई फिट कैंडिडेट के हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी सवाल हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपका वो सारा सवाल क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के साथ बने रहना। और 2018-2021 वाले विथहेल्ड का क्या हुआ, चूँकि विथहेल्ड कैंडिडेट का तो सबका कंडीशन सेम ही रहता है। तो 2018 वाले 21 वाले का क्या हुआ, ज्वाइनिंग हुआ कि नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो कब तक हुआ, कितने समय लगे। तो ये सवाल आपके माइंड में भी होंगे जितने भी कैंडिडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 वाले में विथहेल्ड है। तो आपके माइंड में भी ये सवाल है कि अगर ज्वाइनिंग होता है तो कब तक होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट एसएससी जीडी कांस्टेबल से जुड़े वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग विथहेल्ड की बात करें तो इस भर्ती को हटा के सबसे पहले हम लोग 2018 वाली भर्ती को बात करते हैं कि उस भर्ती में जो है कितने कैंडिडेट विथहेल्ड हुए थे, क्या अब तक ज्वाइनिंग हो पाया है उन लोगों का कि नहीं हो पाया है। तो अभी आपको साइड में देखने को मिल रहा होगा 2018 और 2021 वाले का। तो 2018 में लगभग 260 कैंडिडेट जो है आपके विथहेल्ड लिस्ट में गए हुए थे। 2021 में लगभग 849 कैंडिडेट जो है विथहेल्ड में गए हुए थे। अब आपका ये सवाल है कि 2018 वाले का पूरा 260 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो पाया या नहीं हो पाया। तो 260 कैंडिडेट का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। ठीक है, अभी तक जो है उनका मतलब जांच पड़ताल चल ही रहा है। कई सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो चुका है, कई सारे का बाकी भी है। अभी तक जो है आपका विथहेल्ड क्लियर नहीं हो पाया 2018 वाला, चूँकि इस भर्ती को हुए आपके लगभग 5 साल बीत चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 2021 वाली भर्ती का। तो इस भर्ती में कई सारे कैंडिडेट का जो है 6 मंथ के अंदर ही जो है आपका विथहेल्ड क्लियर हो पाया और कई सारे लोगों का अभी भी बाकी है। ठीक है, अब आपका ये सवाल है जो इस वाले भर्ती में है, 2023 वाली भर्ती से जुड़े हो। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपका पोस्ट अलॉटमेंट होगा या नहीं होगा। तो देखो, पोस्ट अलॉटमेंट होता है लेकिन वो आपके रिज़ल्ट के साथ नहीं आएगा। रिज़ल्ट में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ विथहेल्ड कैंडिडेट का लिस्ट में आपका सिर्फ रोल नंबर रहता है, जैसा कि आपका 2021 वाले में रिज़ल्ट आया था। लिस्ट 1 लिस्ट 2 जो है आपका मेल फीमेल का रहता है, जिसमें कि पोस्ट अलॉटमेंट रहता है नॉर्मल कैंडिडेट का। उसके बाद फिर एक तीसरा लिस्ट रहता है जिसमें कि आपका विथहेल्ड का सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पोस्ट अलॉटमेंट होता है और वो जो है आपका पोस्ट अलॉटमेंट का जो मतलब डेटा जो है वो आपका एसएससी के पास रहता है। ठीक है, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये डेटा आपका एसएससी के पास रहता है। वो मतलब कि रिज़ल्ट में जो है जारी नहीं करता है। और ये डेटा जो है जिस पोस्ट में आपके अलॉटमेंट हुए हैं, जो उनसे सीट अलॉटमेंट हुए विथहेल्ड कैंडिडेट का, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन में। तो सीआरपीएफ हो, सीएसएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, तो जितने भी कैंडिडेट विथहेल्ड वाले रहते हैं उन सभी का पोस्ट अलॉटमेंट होता है। लेकिन हाँ, उसी का होगा जिनका कट ऑफ क्लियर होता है। ठीक है, अगर कट ऑफ क्लियर नहीं होता है तो आप सीधा मेरिट से ही बाहर हो जाओगे, तो आपका रिजल्ट बनना ना बनना तो बात की बात है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट विथहेल्ड वाले अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं और पोस्ट अलॉटमेंट अगर आपका होता है तो वो डेटा आपके एसएससी के पास रहता है। और वो डेटा जो है जितने भी यूनिट है आपके सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, उन सभी को भेजा जाता है कि इतने सारे कैंडिडेट का जो है विथहेल्ड में है। इसका जो है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चाहे फॉरेंसिक हो, ये सब जांच पड़ताल करने के लिए दिया जाता है। तो कई सारे यूनिट जो है फास्ट काम करते हैं, कई सारे यूनिट बड़ा स्लो काम करते हैं। इसी वजह से जो है ज्वाइनिंग मतलब कि होने में कई साल हो जाते हैं, 1 साल 2 साल तक भी हो जाते हैं। तो 2018 वाला का ज्वाइनिंग लगभग आपका 21-22 में भी ज्वाइनिंग देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सब अपने अपने यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है, चाहे बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, वो कैसा काम करते हैं विथहेल्ड के प्रति वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गया कि आपका पोस्ट अलॉटमेंट तो होता है लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका रोल नंबर दिया जाता है। ठीक है,
अब जो है आपके माइंड में ये सवाल है कि क्या मेरा जो फिंगर मिसमैच हुआ था फिजिकल के समय और अभी मेरा मैच हो चुका डीएमई में, तो क्या मेरा इस विथहेल्ड लिस्ट वाले से जो हट के नॉर्मल कैंडिडेट की लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो देखो, आप पहले से विथहेल्ड हो और अभी आपका मैच हुआ है, फिर भी आप विथहेल्ड के लिस्ट में ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका जांच जो है पूरा अच्छे से फॉरेंसिक तरीके से जो है वो हुआ नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो है आपका लिस्ट में नाम विथहेल्ड वाले में ही रखा जाएगा, ठीक है। जब तक ये क्लियरेंस नहीं हो जाता है कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, वही कैंडिडेट सेम कैंडिडेट हो, तब तक जो है आपका ये लिस्ट जो है विथहेल्ड में ही रखा जाएगा। तो ये बात यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग देखो, ये किस्मत की बात है आपका कि जैसे जिस भी यूनिट में अगर आपका मतलब कि पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है, अगर वो यूनिट अच्छे से काम करता है तो आपका ज्वाइनिंग विद इन 6 मंथ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। 2021 की बात करें तो एक कैंडिडेट जो है असम राइफल में इधर अभी मई में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर लगभग जो है उसका ज्वाइनिंग हो चुका, ठीक है। तो ये आपके यूनिट के ऊपर डिपेंड रहता है। अब देखो, कहीं कहीं होता है कि कई साल हो जाते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इसमें समय का सीमा नहीं रहता है कि कब आपका वो मतलब ज्वाइनिंग हो। इसमें इंतज़ार करते करते जो आपका समय निकल जाता है। इसीलिए जो मैं आप लोगों के लिए फिजिकल के समय ही एक ग्रुप बना दिया था विथहेल्ड कैंडिडेट वाले लोगों के लिए, ताकि सभी कैंडिडेट एक साथ रहें और अगर कोर्ट केस करना भी हो तो एक साथ ही करें, ठीक है। अगर सब लोग अलग अलग रहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोर्ट केस जो लोग करते हैं उनका काम थोड़ा फास्ट में होता है, ठीक है। 2018 वाले में भी कई सारे कैंडिडेट ऐसे थे विथहेल्ड वाले जो कि कोर्ट केस किए हुए थे और उसका सारा काम जो है कंप्लीट हो गया था। तो इस वजह से जो है आप इस भर्ती में भी जब आप रिज़ल्ट आ जाए तो रिज़ल्ट में देख लो क्या होता है। वैसे तो लिस्ट अलग ही रहता है विथहेल्ड वाले लोगों का, और उसके बाद 2-3-4 महीने आप लोग वेट कर लो, नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करना कि कोर्ट केस करना, जिससे कि आपका काम फास्ट हो सके, ठीक है। तो विथहेल्ड वाले लोगों का यही सारा जो है प्रक्रिया प्रोसेस रहता है। और लेकिन हाँ, इसमें एक बात यही है कि आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो कई सारे कैंडिडेट जो है 2018 वाले हो सकता है कि वो कई सारे कैंडिडेट मूव ऑन हो चुके होंगे, कई सारे अदर वैकेंसीज़ में लग गए होंगे। तो यही चीज़ होता है, तो इंतज़ार इसमें करना पड़ता है आप लोगों को। और सभी लोग साथ में रहोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे रहा हूँ आपका ग्रुप का, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाना, ताकि आप लोग आपस में और भी अच्छे से डिस्कशन कर सको, ठीक है। तो विथहेल्ड वाले लोगों का बस यही सारा जो थोड़ा बहुत जो सवाल है यही रहता है। बाद बाकी आपका ज्वाइनिंग होता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन सभी का होता है और बहुत लेट से होता है, ठीक है। मैं खुद भी पर्सनली बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूँ जिसका ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है। तो और भी इसके अलावा कोई सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे साइड से जितना भी सवाल था मैं आप लोगों का क्लियर कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी कई सारे सवाल आपके माइंड में और भी रहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। टाइम रहते मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है, बी मोटिवेट रहो। कट ऑफ क्लियर होगा तब आपका अपॉइंटमेंट भी होगा और आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो भी होगा और ज्वाइनिंग भी होगा। बस एक होप रखो ज़िंदा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।